तो सबसे पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सब ने देखा, क्या कहा, वो सादक और अमीन आ गए। ये एक पहलू है सादक और अमीन वाला कि जो मुशरिक थे वो भी आपको सादक और अमीन कहते थे। तो वो फैसला किया हुआ, फिर वो चादर सब कबीलों को इकट्ठा किया, एक एक कोना चादर का पकड़ाया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असद उसमें रखा, पत्थर रखा और वो हजर असद की जगह पे नस्ब कर दिया। तो ये जो ज़िंदगी के पहलू हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस दौर में इस यहाँ तक किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है, सारे आपका एहतराम करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, आपकी बात को एहतराम की जगह देखते हैं, एहतराम। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई, वही आ गई, अल्लाह पाक ने आपकी नबूवत का ऐलान फरमा दिया, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कबीलों वालों को, सब अहले अरब को इकट्ठा किया और ख़ुद पहाड़ की चोटी पे तशरीफ़ फरमा हुए और उनसे पूछा कि अगर मैंने आप में सारी ज़िंदगी आप में गुजारी है, आपने मुझे कैसा पाया? तो उन्होंने कहा, हमने आपको शराफत का पैकर पाया, आपको सादक और अमीन पाया। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। आप दोनों तरफ देख रहे हैं, आप अगर फरमाएंगे, आपने कभी झूठ नहीं बोला माज़अल्लाह, तो आप जो फरमाते हैं सच फरमाते हैं, आप सादक और अमीन हैं, आप जैसा फरमाएंगे हम उस पर यकीन करेंगे। यानी कि दावत देने से पहले सबसे पहले अपनी हयात मुबारका उनके सामने पेश की कि मैंने आप में ज़िंदगी कैसे गुजारी है, सबसे पहले अपनी मिसाल दी। सब ने इकरार किया कि आप सादिक और अमीन हैं, आपकी शराफत की, आपकी दयानत की, अमानत की गवाही दी। तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने अपना रसूल मबूस फरमाया है, नबी बनाया है, मैं तुम्हारा नबी हूँ। मेरा भी अल्लाह वही है, आपका भी वही है, जिसको मैं सजदा करता हूँ आप भी उसी को सजदा करें। जब ये बात उन्होंने सुनी कि सजदे वाली बात है, तो जब वो पहले जहाँ रह रहे थे, जिस मुआशरे में रह रहे थे, अबू जहल था, उसके कबीले के लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे, खाना काबा के मतवली थे, तो जो लोग दूसरे बाहर से आते थे, तवाफ़ करते थे, उनकी अपनी अपनी, हर कबीले की लोग जो बाहर आते थे उनकी रसूमात होती थी, अपने अपने तरीके के मुताबिक इबादत करते थे, तो उनको उसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं था, मिलजुल के सारा कम कर रहे थे। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, काफिर थे, समझते थे कि इसका मकसद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है। एक दिन अबू जहल अपने अजीज़ों में बैठा था, बड़ा परेशान गमगीन, उसके किसी भतीजे ने, अजीज़ ने, बच्चे नौजवान ने उसे कहा कि चाचा आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं, खैर है? उसने कहा यार ये जो हमारा है ना भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। अच्छा चाचा, बंदे को मरवाना तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, तो ये काम क्यों नहीं करते? वो कहता बेवकूफ़, मैंने कम कोशिश की है। तो फिर चाचा मैं ये काम कर नहीं सकता। चाचा क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का नबी है। चाचा आपको पता है जी अल्लाह का नबी है? हाँ मुझे पता अल्लाह का नबी है। तो चाचा फिर इसको मान लो, ईमान क्यों नहीं लाते? फिर लगा बेवकूफ़, यही तो तुम्हें समझ नहीं है, हम सरदार हैं, हमारी सरदारी चलती है, हमारे हुक्म से यहाँ लोग तवाफ़ करते हैं, खाना हम अपने हिसाब से देते हैं, सारी खिदमत जो है ना हम यहाँ की करते हैं, और हमारी एक चुदराहट है। जब कलमा पढ़ेंगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारी सारी वो जाहो जलालत और वो सारी चुदराहट ख़त्म हो जाएगी, हमें इनके कदमों में बैठना पड़ेगा। काफिर था, कलमे की अहमियत को, उसके मानों को समझता था।
आज हम अगर अपने तौर पे अपनी ज़िंदगियों में अपने मामलात पे गौर करें, हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान घरानों में हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया, हम पे कोई परेशानी आई नहीं आई, हमें कोई इम्तिहान नहीं देना पड़ा, हमें किसी मुसीबत में नहीं डाला गया, आजमाइशों में नहीं डाला गया। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घरानों में पैदाइशी तौर पे पैदा किया। लेकिन ये भी आप अल्लाह पाक का ये एहसान देखें कि आपने अल्लाह पाक ने इतना बड़ा एहसान किया। सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सबसे बड़ा यानी मैंने एहसान किया मोमिनों पे कि मैंने अपना नबी उनमें भेजा, फिर फ़राइज़ नबूवत बताए। अब जिन्होंने शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पे कलमा पढ़ा, उन्होंने कभी आपने पढ़ी है, आप पढ़े सहाबा की सीरत पढ़े, सुहाने पढ़े, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुतालिया करें, कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लाम में सबसे पहले शहीद खातून हज़रत सुमैया आले यासर कलमा पढ़ा, खाली कलमा नहीं पढ़ाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रूबरू खड़ा कर दिया। वो कैफियत, वो फीलिंग्स अता की कि उन्होंने अल्लाह को अपने साथ महसूस किया। अबू जहल मार मार के उनको थक गया, उसका ये शुगल पूरे ख़ानदान को ले आते और मार शुरू कर देते, थक गया मार मार के। तो एक दिन वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून है, तो कहने लगा कि मैं भी सरदार हूँ, मेरी कुछ इज्जत है, मैं नहीं कहता तुम ना अल्लाह को मानो, तुम का आहद आहद करती रहो, मानती रहो, अल्लाह से दिल से मानती रहो, लेकिन ज़बान से तुम ये कह दो कि ये भी जो बुतशुद हैं ये भी कुछ है। तो उन्होंने आगे जवाब दिया, बेवकूफ़, जिसको मैं अपने रूबरू पा रही हूँ उसका मैं इनकार कर दूँ और तू तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये फीलिंग्स, ये कैफियत के अल्लाह के रूबरू कर दिया और फिर उन पे आजमाइशें, कुर्बानियाँ, मुसीबतें इतनी आई हम सोच नहीं सकते। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन हम तक पहुँचाने के लिए क्या क्या तकलीफ़ें नहीं उठाई। मक्का मुकरमा की ज़िंदगी में जब खाना काबा की हाज़िरी होती थी, कुफ़ार मुशरिकीन रोज़ाना नए से नई कोई ना कोई तकलीफ़ सोचते थे कि आज क्या करना है। कभी सजदे में है तो ओजड़ी आपकी कमर मुबारक पे रख देनी, कभी कुछ करना। फिर ताइफ का वाक़या आपको याद है कि जब ताइफ तशरीफ़ ले गए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया। उन्होंने बच्चे लगा दिए, पत्थर दे के बच्चे पीछे लगा दिए, उन्होंने पत्थर मार मार के आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक भी खून से भर गए। ये कुर्बानियों की सहाबा की और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के दीन को हम तक पहुँचाने के लिए कुर्बानियाँ दी, ये सारी सीरत तैयबा हमारे सामने है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, क्या कभी हमने सोचा कि इस्लाम है क्या, हकीकी मुसलमानी है क्या। ओहद में दंदाने मुबारक शहीद कराए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मक्का वालों ने बाइट काट कर दिया। शुएब अबी तालिब घाटी में 3 साल रहे, कुछ खाने पीने को लिए नहीं है। किसी ने ये अर्ज नहीं की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहमतुल लिल आलमीन है, हमारे लिए दुआ कर दे कि कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए अल्लाह भेज दे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा कर दिया था ना मनो सलवा का, लेकिन ऐसा अल्लाह के साथ तल्लुक जोड़ दिया कि वो सहाबा, किसी सहाबी ने ये अर्ज नहीं की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ कर दे कि हमारे लिए अल्लाह को खाना भेज दे, कोई बारिश भेज दे, कोई चीज़ ऐसी भेज दे। देख रहे, ऐसा तल्लुक जोड़ दिया। तो वो जानते थे कि अगर अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं, जानते हैं हमारे हालात को, अगर हमारा अल्लाह इसी चीज़ पे राज़ी है, हम भी राज़ी हैं। ये है रज़ा, ये है कैफियत कल्बी जो अल्लाह से जोड़ दिया कि उनको ये ज़िंदगी मुख्तसर लगी, आखिरत जो है बिल्कुल सामने देख रहे थे। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, पूछा दिन का आगाज़ किया कैसे किया। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की हालत में। पूछा तुम्हारे पास दलील क्या है।
अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान हशर लगा हुआ है, मैज़ान लगा हुआ है, अमाल तोले जा रहे हैं, नेक नेकी का परवाना लेके जन्नत में जा रहे हैं, गुनाहगार दोज़ख की तरफ घसीटे जा रहे हैं। आपने तस्दीक फरमाई, आपने सच देखा। ये ईमानी कैफियत थी कि रहते दुनिया में थे, निगाह आखिरत पे थी, और फिर जिस तरह उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों का खुद मुआजना करें, क्या कमी है? कोई मिसलिंक है ना? कलमा पढ़ रहे हैं, दर्द दिल भी है, मोहब्बत का दावा भी है, बात अमल तक नहीं आ रही। मुआशरे में सब कुछ हम देख रहे हैं, इन्हितात का शिकार है। क्यों? इसलिए कि जो मैं पहले आया मुबारक मैंने पढ़ी है ना, अल्लाह पाक फरमा दे कि सबसे बड़ा ये मैंने एहसान किया कि मैंने आपको अपना नबी दिया, आपने अपना नबी पैदा किया, आपने अपना नबी भेजा। फिर फ़राइज़ नबूवत फरमाए, 4 फ़राइज़ नबूवत। यतलू अलैहिम आयातिही, मेरी तरफ बुलाते हैं, दावत देते हैं। जिसने कबूल कर लिया, वयुज़क्कीहिम, जिसने कलमा पढ़ लिया उसका तज़किया करते हैं, उसको पाक साफ करते हैं। ये तसव्वुफ़ जो है असल में ये तज़किया वयुज़क्कीहिम का ही तर्जुमा है। तसव्वुफ़ या सूफीज़्म ये इस पहलू का है। ये जो वयुज़क्कीहिम का जो तर्जमा करते हैं ये तसव्वुफ़ है, असल में ये तज़किया बातन वाला मामला है। तो एक निगाह जिस पे पड़ी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक निगाह में रूह इतना अल्लाह के करीब चली गई। असल चीज़ रूह है ना, रूह है तो याद है, रूह निकल गई तो ये मैयत है। तो रूह कहाँ से आई? आलम अमर से। जब मुशरिकीन ने पूछा, सवाल किया रूह के मुतल्लिक़, रूह क्या है, अल्लाह पाक ने वही भेजी, यस अलूना का अनिर रूह, ऐ मेरे नबी ये रूह के मुतल्लिक़ आपसे पूछते हैं। कुल रूह मिन अमरे रब्बी, इनको बता दो ये मेरा अमर है। वमा उतीतुम मिन इल्म इल्ला कलीला, तुम्हारा इतना इल्म नहीं है कि तुम इसको जान सको, बस ये काफ़ी है कि जिस तरह मेरी ज़ात को फना नहीं है, रूह को भी फना नहीं है। तो जब वो एक निगाह मुबारक हासिल हुई, वो जो अरब के रहने वाले थे, जो कत्लो गारत उनकी घुटी में थी, बुराई को बुराई नहीं समझते थे, गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे, जब एक निगाह मुबारक नसीब हुई, दर्जा सहाबियत पे फायज हो गए। रूह इतनी अल्लाह के करीब चली गई कि बाद में आने वाले तबा ताबईन की जुतियों की गर्द को नहीं पहुंच सकते। तमाम औलिया अल्लाह की शान को इकट्ठा कर लिया जाए, तबा ताबईन की जुतियों की गर्द तक नहीं पहुंच सकते। तो सहाबा का क्या मकाम होगा? ये है बरक़ात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तज़किया जिसको क्या गया। आगे फिर तालीमात नबूवत है, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कुरान पाक, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, नुज़ूल कुरान 23 साल पीरियड है। सहाबियत एक निगाह मुबारक में हासिल हुई। तो ये जो शोबा है ना, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात वाला और तालीमात वाले, ये 2 शोबे हैं। जिस तरह बदन और रूह है, इसी तरह बरक़ात नबूवत और तालीमात नबूवत। तो ये बरक़ात वाला जो शोबा है, सहाबा तो खुशकिस्मत, कायनात के खुशकिस्मत तरीन लोग, एक निगाह मुबारक में अल्लाह के इतना करीब कि दुनिया बहुत पीछे रह गई। सहाबा की खिदमत में जो पहुंचा, एक निगाह में ताबी बन गया। ताबी की खिदमत में जो पहुंचा, एक निगाह मुबारक में तबा ताबी, कि उनका जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा, रूह इतनी मनव्वर हो गई, जिस्म का कल्ब, जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा। सहाबा के मुतल्लिक़ तो खुद नबी कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम वक़ुलूबुहुम अला ज़िक्रिल्लाह, कि उनके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा, दिल खाल से लेके नहा खाना दिल तक, एवरीबॉडी सेल वो जाकर था, अल्लाह अल्लाह करता था। सहाबा ने हमारी तरह बह के सर नहीं मारे। वो एक निगाह मुबारक, सूरज के सामने अल्लाह पाक फरमाते हैं ना, मेरा नबी सिराजम मुनीरा, रोशनियाँ बांटने वाला सूरज। तो एक निगाह मुबारक जिसको नसीब हुई, दर्जा सहाबी रोशन हो गए, जिस्म, रूह, बदन का ज़र्रा ज़र्रा, जिसकी अल्लाह पाक कुरान पाक में गवाही दे रहे हैं। ये 3 अदवार ऐसे हैं कि जिनके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना यानी सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। तबा ताबईन के बाद फिर सूरज जब गुरूब होता है तो यकदम अंधेरा नहीं आता,
आहिस्ता 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 जो जो वक़्त गुजरता गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ जाने का, तो फिर कुछ लोगों ने तबा ताबईन के बाद ये महसूस किया कि अब निगाह वाला मामला नहीं, अब तन्हाई में मेहनत बैठ के मेहनत करने वाला मामला है। जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे, तन्हाई में बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं करेंगे, वो कैफियत नहीं आएंगी, वो अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होगा। तो फिर तबा ताबीन के बाद कुछ लोगों ने इस शोबे में भी, जिसको तसव्वुफ कहा जाता है, असल में ये तज़किये का ये तर्जमा है, तो तन्हाई में बैठ के अल्लाह अल्लाह इतना किया कि ना सिर्फ अपने क़ुलूब मुनव्वर किए, अपनी रूह मुनव्वर की, अल्लाह का वो कुर्ब हासिल किया, बल्कि वो ये दौलत आगे पहुंचाने वाले भी बने। ऐसे लोग सूफ़ी कहलाए, शेख कहलाए, पीर कहलाए। ये इस्लाम में ये बहुत ही कीमती शोबा है। असल में ये है दौलत, ये रूह है इस्लाम की। जिस तरह फूल में जो खुशबू है ना, असल फूल की रूह क्या है? खुशबू है उसकी। इसी तरह ये जो दीन है ना, इसकी खुशबू क्या है? ये बरक़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इखलास है। तालीमात जो है, क़यामत तक उलमा रहेंगे, उलमाए हक रहेंगे, ये तालीमात पहुँचाते रहेंगे हमसे। तो मुआशरे में देखते हैं हम, लोग अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, अच्छे अमल करते हैं, कोशिश होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये जो अमल कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह पाक को पसंद है या नहीं पसंद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है या नहीं पसंद। करते खुलूस में है, लेकिन जब रोशनी नहीं ना होती कल्ब में, यही बिल्डंग है। अगर अंधेरा हो तो जहाँ कुछ तलाश करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। यही अगर रोशनी इससे भी ज़्यादा तेज़ होगी तो एक मिनट से पहले, एक सेकंड में जो हम तलाश करना चाहें वो तलाश कर लेंगे। इसी तरह जो कल्ब में नूर नबूवत की रोशनी जब आती है तो फिर हक़ाइक़ समझने की बंदे को तौफीक मिल जाती है, रहनुमाई मिलना शुरू हो जाती है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं ना, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मुसलसल नाफरमानियाँ कर कर के दिलों में जंग आ जाता है, दिलों पे अंधेरा आ जाता है, जंग आ जाता है दिलों पे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अंधेरा आ जाए, जंग लग जाए दिलों को, तो क्या किया जाए? फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, कि हर चीज़ का जंग उतारने के लिए कोई ना कोई चीज़, दिलों का जंग उतारने के लिए अल्लाह का जिक्र। तो ये जो शोबा है ना, ये तज़किया बातिन वाला, ये अल्लाह वालों ने संभाल लिया, बरक़ात नबूवत वाला। और तालीमात नबूवत वाला जो शोबा है, वो उलमाए हक़ ने हमें हलाल हराम बताते हैं, जायज़ नजायज़ बताते हैं, शरीयत मुताहरा के मसाइल बताते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। जिस तरह कि सुबह से शाम तक अगर हम अपना मुहासबा करें तो कहाँ पूरा उतरते हैं, हर जगह हमें कोई ना कोई ठोकर लग रही होती है। हर अमल का असर जो है वो कल्ब पे आ रहा होता है, एक नुक्ता स्याही का दिल पे आ रहा होता है। तो जब ये बरक़ात नबूवत वाली हस्तियों के पास जाते हैं, जिनके पास वो रोशनी होती है, तो फिर हमें वो गुनाहों का एहसास होना शुरू हो जाता है। कब्र जो है, हमें वो एहसास होना शुरू हो जाता है कि कब्र हमें याद कर रही है। ज़िंदगी का एहसास होना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी का वीज़ा तो अल्लाह ने दे दिया, टाइम नहीं बताया कि वापसी आपकी कब है, लेकिन वापसी लाजमी है। ये बंदे को एहसास होना शुरू हो जाता है। तो सारा, मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता आपका। दीन जो है ना, बड़ी मेहनत से साहबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हम तक पहुँचाया है। हम इसकी कदर करें, हम दीन को सीखें, हम अल्लाह वालों के पास जाएं, हमें वो बरक़ात, वो कैफियत नसीब हो। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना, मेरे सहाबा एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में तकसीम करें, बाद में आने वाले उहद पहाड़ के बराबर सोना भी तकसीम करेंगे, वो उस दर्जे को नहीं पहुँच सकते। वो क्या चीज़ है? वो खुलूस है उनका, वो गहराई है दिल में। वो हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने। वो पता नहीं किस दर्जे की गहराई अल्लाह के साथ तल्लक से उनको हासिल हो गई थी कि जो थोड़ी सी वो चंद खजूरें भी अल्लाह के रास्ते में देते थे तो अल्लाह से इतना करीब हो के बात करते थे कि बाद में आने वाले जो है ना, ओहद पहाड़ के बराबर सोने की सखावत भी करे, वो दर्जे को नहीं पहुँचती।
तो ये जो जिक्र है अल्लाह अल्लाह करना है, जो तज़किया बातिन है, इबादत यही रहनी है। हमने नमाज भी यही पढ़नी है, हमने तिलावत भी यही करनी है, दुरूद पाक भी यही पढ़ना है। हमारी सारे सजदों में, तिलावत में, तस्बीहात में वो खलूस आना शुरू हो जाता है, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल बंदे को होना शुरू हो जाता है, वो एहसास होना शुरू हो जाता है कि हाँ मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैंने अपने अल्लाह के पास जाना है। नहीं तो बंदे का मरने को दिल नहीं करता। तो बरक़ात नबूवत के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक ने मशाइख भेजे हैं, सूफिया कराम भेजे हैं तालीमात के लिए, उलमा क़यामत तक रहेंगे। तो ये हुक्म भी है अल्लाह पाक का कि मेरा जिक्र करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुज़म्मिल में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल जो है जिक्र है। सुबह से शाम तक दावत का काम जिक्र है। फिर रात को इतना क़याम फरमाना, इतने लंबे नवाफिल पढ़ने, इतना लंबा क़याम, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाने, ये जिक्र है। फिर तलावत कलाम पाक जिक्र है। इसके बावजूद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ऐ मेरे नबी वज़कुर इस्मा रब्बी का वतबत्तल अलैहि तबतीला, मेरे नाम का जिक्र करो हर चीज से कट के। नाम क्या है? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना मुझे पुकारो कि हर चीज महव हो जाए, हर चीज का वजूद खत्म, सिर्फ मेरी एक जात रह जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है तो हमारे लिए तो गुंजाइश नहीं रहती। फिर अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों कसरत से जिक्र करो। कसरत से या अल्लाह कैसे होगी? हमने सोना भी है, हमने खाना भी है, हमने कारोबार भी करने हैं, बच्चों के साथ भी, कसरत कैसे होगी? फरमाया सूरह अराफ में, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक, अपने रब को याद करो अपने दिल में। हुक्म है अल्लाह पाक दे रहे हैं, तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहर मिनल कौल बिलगदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफिलीन। खशू के साथ, आजिज़ी के साथ, ऊंची आवाज़ की बजाय आहिस्ता आवाज़ के साथ, बिलगदुव्वि वल आसाल, 24 घंटे राउंड द क्लॉक, वला तकुम मिनल गाफिलीन, खबरदार गफलत ना आए। जैसे हज़रत सुल्तान बहु फरमा गए, जो दम गाफिल सो दम काफिर। एक सांस भी जो अल्लाह की याद से गुजरा वो इनकारी में गुजरा। कुफर माने क्या है? इनकारी। इनकारी अल्लाह की इनकारी में गुजरा। तो ये जो हुक्म आ गया इसमें जिक्र, इसमें ज़ात का हुक्म है कुरान पाक में, फिर जिक्र कल्बी का हुक्म है, तो हमारे लिए गुंजाइश तो नहीं रहती। बाकी सारे काम हम सीखते हैं, आखिरत के लिए ये क्यों नहीं सीखते? ये भी सीखना चाहिए। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, आने वाली हमेशा की ज़िंदगी है। ये हो नहीं सकता कि जिसमें जब अल्लाह अल्लाह करते हैं, जब वो बरक़ात आती हैं, कल्ब अल्लाह के नाम से रोशन होता है, तो हो नहीं सकता कि दिल में अल्लाह अल्लाह भी हो और अज़ाब कब्र भी हो, दिल में रोशनी भी हो, नूर भी हो और अज़ाब कब्र भी हो। ये हो नहीं सकता। वगरना बातें बहुत हैं करने की, लेकिन जितनी मर्जी बातें की करे जाए, जब तक अमल ना करे नताइज मरतब नहीं होते। वो विटामिन की गोलियां होती हैं, वो शीशी पे लिखा होता है इसमें ये भी विटामिन है, ये भी मिनरल है, ये भी फ़ायदा, ये भी फ़ायदा, सारे फ़ायदे लिखे होते हैं, उसके अंदर ही पोशीदा होते हैं, बंद होते हैं। जब तक खाएं ना उसको पता नहीं चलता कि इसका क्या क्या फ़ायदा है। जब तक ये दौलत अल्लाह वालों से हासिल ना की जाए, समझ नहीं आती ज़िंदगी की। ऐसे बंदा ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं, लेकिन हम जानवर नहीं। अल्लाह ने हमें अपनी पहचान के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी मार्फत के लिए पैदा किया कि मुझे पहचानो, मुझे जानो। और सबसे बड़ा ये एहसान कि हम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है। तो अगर हमारे अमाल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए निजात का दारोमदार अकीदे पे है। अकीदा वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, अमल वो जो सहाबा ने करके बताया। मैदान हशर में इसी के बारे पूछा जाएगा, यही हमारा सवालनामा होगा। मेरे नबी ने ये बात, हम जो भी करेंगे हमारे अमाल सामने आ जाएंगे लिखे हुए। तो जो भी पेश किया जाएगा तो तस्दीक इसकी होगी, ये अमल जो तुमने किया मेरे नबी ने ऐसा करने का हुक्म दिया था, शहादत ली जाएगी। अगर वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
हुक्म के मुताबिक, अरशादात के मुताबिक ना हुआ तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? वहाँ तो गुंजाइश नहीं है वापसी। यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, यही मौका है। और अल्लाह का एहसान है कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसे मुशाइख से उनके कदमों में बिठा दिया कि जिन्होंने ये कल्ब की रोशनी हम तक पहुँचाई। और ये अमानत है मुशाइख की। और आप सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सब जिम्मेदार हैं, कोई फारग नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना, बल्लिगुन्नी व लौ आया, मेरा एक जुमला भी किसी के पास पहुँचाए अमानत है, दूसरे भाई तक पहुँचाओ। तो ये जो कल्ब की रोशनी है, इस दौर में ईमान बचाना मुश्किल हो गया, इसको हासिल करना इससे और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये जो अल्लाह का जिक्र है, ये रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह ऑक्सीजन बदन के लिए ज़रूरी है ना, कोरोने में पता चल गया था इसकी अहमियत का, रूह को इससे ज़्यादा अल्लाह के जिक्र की ज़रूरत है। क्यों? कि अल्लाह अल्लाह करने से वो अल्लाह के साथ तल्लक पैदा हो जाए कि मैदान हशर में बड़ा लंबा पीरियड है, 50,000 साल का दिन है, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं। और एक एक दिन जो है वहाँ का दुनिया के 1000 साल के बराबर है। पता नहीं क्या मुद्दत होगी, मिज़ान कब लगेगा, कब बारी आएगी। सख्ती का दिन है। कोई गुनाहगार अपने पसीने में गुनाहों के मुताबिक कोई घुटने घुटने, कोई उससे ज़्यादा, कोई गर्दन तक अपने पसीने में डूबा हुआ है। सख्ती का दिन है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मतलब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन्होंने दुनिया में रह के मेरे साथ दोस्ती की, जो मेरे वली हैं, दोस्त हैं, आज उन्हें ना कोई डर है ना कोई खौफ है। अल्लाह करे हम अल्लाह वालों के साथ इसलिए अल्लाह जुड़ते हैं कि हमें आपसे वो निस्बत हो जाए, आपके साथ वो बंदगी का तल्लक पैदा हो जाए कि हम वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह आप करीम है, हम कमज़ोर हैं, हम तो एक चोट लग जाए घुटने की वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। बड़ा लंबा दिन है और कब्र का जो मुसाफत है मैदान हशर तक, इसका भी नहीं पता अल्लाह की कितनी लंबी, कितना पीरियड है। अल्लाह रहमत फरमा, अल्लाह में वो रोशनी अता फरमा। कब्र में जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना, कब्र जो है ना ये पहली मंजिल है, ये यहाँ ये जन्नत के बागों में से बाग है और यहाँ ये जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। तो कब्र में जाएं तो खिड़की कौन सी खुलती है? ये हमने दुनिया में मेहनत कर, जिस तरह का ज़िंदगी हमने दुनिया में गुजारी है, अल्लाह करे वो जन्नत वाली खिड़की खुले, हमें वो जन्नतियों वाले काम करने की तौफीक मिले। और हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी सामने है और सहाबा की सीरत तैयबा भी सामने है। हमें इस चीज़ का इह्तमाम करना चाहिए, अपने घरों में बच्चों को बताना चाहिए। इस इदारे वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि सीरत तैयबा पे प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं। क्लासों में भी इसका थोड़ा थोड़ा लेक्चर देना चाहिए, बच्चों को दीन के साथ जोड़ना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि जो बचपन में स्कूलों में हमने जो पढ़ा है, इस दौर में वो बताया नहीं जाता, बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये जो ज़िक्र रोज़गार अल्लाह वालों के साथ जो निस्बत तल्लक है, यहाँ भी दाखिला ले लेना चाहिए। बड़ी कीमती यूनिवर्सिटी है ये। तो तरीक़ा ज़िक्र, अभी वो तसव्वुफ़ के बारे से बात कर रहे थे, वो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि 24 घंटे मेरा ज़िक्र करो। तो मशाइख ने हमारे साथ आसानी कर दी है हमारे लिए। वो फरमाते हैं कि 24 घंटों में बेशुमार काम है, तो 24 घंटे बंदा ज़िक्र ज़बान से तो नहीं कर सकता, ये लिसानी ज़िक्र है। तो ज़िक्र क़ल्बी जो अल्लाह पाक ने फरमाया वो कैसे करना है? आँखें बंद कर ले, लाइट ऑफ कर दे, ताकि वो यकसू ही हो जाए। आँखें जो है ना कैमरे हैं, जो देखते हैं वो तस्वीर दिमाग में जाती है, सोच मुंतशिर हो जाती है। आंखें बंद कर लें, मुतवज्जो इल्लल्लाह हो के, जो सांस का आना जाना लगा हुआ है उसके साथ, सांस अंदर गया है तो ख्याल करना है कि इसके साथ अल्लाह का पाक नाम दिल में जा रहा है। छोड़ा है तो हु की चोट दिल पे लगे, इस तरह अल्लाह हु, अल्लाह हु, जुबान से नहीं, ख्याल से। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, दिल ही दिल में सबको दोहराना है।
सुबह शाम ऐसे जैसे घड़ी को 2 टाइम चाबी दे ना तो वो चलती रहती है, इसी तरह सुबह शाम आपने 2 टाइम जिक्र करना है। मगरिब के बाद टाइम मिल जाए, मगरिब के बाद बहुत अच्छा टाइम है, अगर वो टाइम नहीं मिला सोने से पहले कर ले। सुबह तहज्जुद के नवाफिल के बाद अल्लाह पाक तौफीक दे वहाँ उस वक्त जिक्र कर ले, उस टाइम आंख नहीं खुली फजर के बाद कर ले। लेकिन ये रूह को जिस तरह बदन को ज़रूरत है ना 2-3 टाइम खाना देते हैं, रूह को इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ये जब कब्र में जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अल्लाह पाक आसानियाँ करें। तरीक़ा ज़िक्र मैंने बताया, आप बच्चों आपको समझ आ गई है? आ गई है? कौन सा बच्चा मुझे करके बताएगा कि जिक्र कैसे करना है? सांस अंदर जाए अल्लाह, छोड़ना तो हु दिल में जाए, ऐसे अल्लाह जुबान से नहीं करना, ख्याल से। कौन बच्चा करके दिखाएगा? सबको आता है, हैं? सबको समझ आ गई। इधर मेरी बेटियां बच्चियां बैठी हैं, बेटा आपको भी समझ आ गई है। असल दौलत ये है, देखिए दुनियावी दौलत जो है ना, इल्म की दौलत है, ये भी बहुत कीमती है, लेकिन ये दुनिया के लिए है। और इसकी अहमियत का ये आप अंदाज़ा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और बदर में जो कैदी आए थे ना, जिनके पास फिदिया नहीं था देने को, तो उनको क्या फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 10-10 बच्चों को तालीम दो, इल्म सिखा दो। तो वो काफिर थे, उन्होंने इल्म दीन तो नहीं सिखाना था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, तो दुनिया का इल्म ही था ना। तो इस इल्म की भी अहमियत है, ये आपके इल्म दुनिया में काम आएगा, दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के काम आएगा। और ये जो बरक़ात नबूवत है, ये हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है, ये वहाँ काम आएगी।